हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं प्रिंस आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेड स्मार्ट पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोगों को इग्नू के इन्वायरमेंटल स्टडीज का यूनिट नंबर 5 कंटिन्यू करना है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा इससे पहले वाले वीडियोज में कि फॉरेस्ट हमारे लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आने वाले वीडियोज में साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोगों को फॉरेस्ट के साथ होने वाली कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करना है। उन्हीं में से एक प्रॉब्लम है डिफॉरेस्टेशन, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। डिफॉरेस्टेशन रिफर्स टू परमानेंट रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? परमानेंट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट। जब हम लोग फॉरेस्ट को कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं, उसका डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। It has been roughly estimated that indigenous forest cover 21% of Earth surface। देखिए, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जो इंडिजीनियस फॉरेस्ट है वो 21% ऑफ अर्थ सरफेस कवर करते हैं। इंडिजीनियस फॉरेस्ट क्या होते हैं? ऐसे फॉरेस्ट जो कि बहुत ही पुराने समय से अर्थ पे है। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन के फॉरेस्ट, वो एक इंडिजीनियस फॉरेस्ट है क्योंकि वो बहुत ही पुराने समय से अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। सो ऐसे ही एक एस्टिमेशन लगाया गया है कि अर्थ के टोटल सरफेस के 21% एरिया पे इंडिजीनियस फॉरेस्ट होते हैं या थे। इन इंडिया forest cover 24.39% of total geographical area. However, it is accessed that country needs 33% of its area under forest। देखिए, इंडिया में जो अभी फॉरेस्ट प्रेजेंट है उसका रेशियो है 24.39%। मीन्स हमारे टोटल जियोग्राफिकल लैंड जितना है हमारे पास, उसका 24.39% ऑफ लैंड पे फॉरेस्ट प्रेजेंट है। लेकिन हम लोगों को कितना फॉरेस्ट चाहिए? हम लोगों को अपने लैंड पे 33% ऑफ लैंड पे हम लोगों को फॉरेस्ट चाहिए, जो कि नहीं है। हमारे नीड्स 33% ऑफ लैंड पे फॉरेस्ट होंगे तभी पूरे हो सकते हैं। ओके, currently 12 million hectares of forest are cleared annually. Almost all of this deforestation occurs in moist tropical forest. It has been predicted that if deforestation continues at this rate, then all moist tropical forest could be lost by the year 2050, except for isolated area like Amazon and Zaire Basin as well as a few protected area। देखिए, अभी हम लोगों का जो डिफॉरेस्टेशन का लेवल है वह 12 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एनुअली। मीन्स हर साल हम लोग 12 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट काट देते हैं। एंड अगर हम लोग इसी रेशियो से डिफॉरेस्टेशन करते रहे तो ये अनुमान लगाया गया है कि जितने भी मॉइस्ट ट्रॉपिकल एरिया है, मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, वो टोटल फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे। एंड ज्यादातर जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो इसी मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का होता है क्योंकि इससे हम लोगों को बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं। हेंस सबसे ज्यादा डिफॉरेस्टेशन मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ही होता है। एंड अगर डिफॉरेस्टेशन इसी रेट से होता रहा तो ऑलमोस्ट ऑल मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ फॉरेस्ट बचे रहेंगे लाइक अमेजोन के फॉरेस्ट, जायर बेसिन के फॉरेस्ट एंड और भी ऐसे कुछ प्रोटेक्टेड एरिया है जिसके फॉरेस्ट बचे रहेंगे। लेकिन बाकी जितने भी ट्रॉपिकल एरिया के फॉरेस्ट है वो सारे खत्म हो जाएंगे अगर हम लोग इसी रेट से डिफॉरेस्टेशन करते रहे। हेंस डिफॉरेस्टेशन एक मेजर प्रॉब्लम हम लोगों के सामने बन के खड़ा हो जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा डिफॉरेस्टेशन का। अब हम लोगों को कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन समझना है। सबसे पहला कॉज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। Vast area of forest land are cleared to reclaim land for expansion of farming land, mining activity, creation and expansion of human settlement and development of infrastructure like road and railway tracks। देखिए, ये तो श्योर है कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एक बहुत ही मेजर कॉज है डिफॉरेस्टेशन का। एंड डिफॉरेस्टेशन पॉपुलेशन से कैसे अफेक्ट होता है? तो हम लोग ह्यूमंस को रिक्लेम करने के लिए, फॉरेस्ट में रिक्लेम करने के लिए फॉरेस्ट को काट देते हैं। हम लोग माइनिंग एक्टिविटी के लिए फॉरेस्ट को काट देते हैं। हम लोग फार्मिंग लैंड गेन करने के लिए कि हम लोग उस लैंड पे फार्मिंग कर सके, इसलिए हम लोग फॉरेस्ट को काट देते हैं। साथ ही साथ हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी फॉरेस्ट को काटते हैं। लाइक
हम लोग देखते हैं कि अभी हर जगह रोड बन रहे हैं, चाहे वो फॉरेस्ट हो, माउंटेन्स हो, इवन माउंटेन्स को काट कर भी रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं। सो ये एक मेजर प्रॉब्लम हम लोगों के सामने खड़ा हो रहा है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक टिम्बर, फायरवुड एंड अदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। देखिए, जैसे जैसे हम लोगों का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट का डिमांड भी बढ़ते जा रहा है, लाइक टिम्बर का डिमांड बढ़ रहा है, फायरवुड का डिमांड बढ़ रहा है, जिसके कारण कि हम लोगों को फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करना पड़ रहा है। ओके, सो दिस इज अ मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नेक्स्ट कॉज है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर occur either naturally or human induced. Fire destroy fully grown tree, resulting in killing and scorching of seeds, humus, ground flora and animal life। देखिए, फॉरेस्ट फायर नेचुरली भी हो सकते हैं एंड वो ह्यूमन इंड्यूस्ड भी हो सकते हैं, मीन्स वो ह्यूमन के द्वारा भी क्रिएट किए गए हो सकते हैं। एंड फॉरेस्ट फायर हम लोगों के लिए बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि वो फुल्ली ग्रोन ट्रीज को, फुल्ली ग्रोन फॉरेस्ट को कुछ दिनों में खत्म कर देता है। सो ये एक मेजर प्रॉब्लम हम लोगों के सामने बन के खड़ा होता है। फॉरेस्ट फायर से जो सीड्स होते हैं, जो स्कॉर्चिंग सीड्स होते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। एंड ग्राउंड फ्लोरा मीन्स जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। साथ ही साथ एनिमल लाइफ भी इससे अफेक्ट होता है, क्योंकि जब फॉरेस्ट में आग लगेगी तो उससे एनिमल्स को भी तो प्रॉब्लम होगी। सो फॉरेस्ट फायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है डिफॉरेस्टेशन का, मीन्स रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट का। अब हमने देखा था कि फॉरेस्ट फायर ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं एंड वो नेचुरली भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमंस इंड्यूस्ड फॉरेस्ट फायर कैसे होते हैं। ड्राई ह्यूमंस एंड ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म अ थिक लेयर ऑफ ओवर फॉरेस्ट फ्लोर विच प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर ग्राउंड फायर। देखिए, ड्राई ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर फॉरेस्ट फ्लोर पे एक थिक लेयर बना देते हैं। ड्राई ह्यूमंस क्या होता है, लाइक लीव्स हो गए, आपके सूखे लीव्स ऑर्गेनिक मैटर में आ सकते हैं, लाइक जो डेड एनिमल्स के पार्ट्स होते हैं वो जले हुए पार्ट्स एंड बोन्स, ये सारे कुछ ऑर्गेनिक मैटर है। सो जब ये सारे फॉरेस्ट के फ्लोर पे होते हैं तो इससे एक थिक लेयर बन जाता है। एंड जैसे ही हम लोग इस पे बर्निंग सिगरेट थ्रो करते हैं तो इससे फायर लग जाता है, जो कि फॉरेस्ट फायर का एक मेजर कॉज होता है। हेंस फॉरेस्ट फायर ह्यूमन इंड्यूस्ड हो जाते हैं, मीन्स ह्यूमंस ने कुछ ऐसा किया जिसके कारण कि फॉरेस्ट में आग लग गया, तो उसको ह्यूमन इंड्यूस्ड फॉरेस्ट फायर बोलेंगे। अब देखते हैं कि नेचुरली कैसे होता है फॉरेस्ट फायर। ग्राउंड फायर टेक प्लेस इन डेंसली पॉपुलेटेड फॉरेस्ट वेयर ट्री टॉप्स may catch fire by heat up by constant rubbing against each other। देखिए, जो फॉरेस्ट में ट्री होते हैं वो बड़े बड़े ट्रीज जो होते हैं उसके टॉप हीट हो जाते हैं, मीन्स अपर पार्ट ऑफ ट्रीज हीट हो जाते हैं। एंड जब दो या दो से अधिक फॉरेस्ट के अपर पार्ट एक दूसरे के साथ क्रैश करते हैं तो ये एक फायर का कॉज हो सकता है। हेंस फॉरेस्ट फायर नेचुरली भी हो सकते हैं। Fire destroy fully grown tree, result in killing of seeds, humus, ground flora and animal life। यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि फॉरेस्ट फायर के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वो फुल्ली ग्रोन ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब ऐसे पेड़ जो पूरी तरह से डेवलप हो चुके थे, जिसका यूज हम लोग कर सकते थे, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो सीड्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, साथ ही साथ वो ग्राउंड फ्लोरा मीन्स जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साथ ही साथ एनिमल लाइफ पे भी उनका एक मेजर इम्पैक्ट होता है। ओके, सो फॉरेस्ट फायर एक मेजर कॉज है डिफॉरेस्टेशन का। नाउ नेक्स्ट हम लोगों को देखना है ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन का कॉज क्या क्या है। सबसे पहले हमने देखा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक कॉज है। नेक्स्ट हमने देखा कि फॉरेस्ट फायर एक मेजर कॉज है डिफॉरेस्टेशन का। अब हम लोगों को देखना है कि ग्रेजिंग ऑफ एनिमल से कैसे डिफॉरेस्टेशन होता है। ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट सॉइल, इट लीड्स टू सॉइल इरोजन, रिड्यूस कैपेसिटी ऑफ फॉरेस्ट सॉइल एटसेट्रा। देखिए, जैसे ही एनिमल्स के द्वारा
फॉरेस्ट में ओवर ग्रेजिंग होता है, इससे जो फॉरेस्ट सॉइल होता है वो डिग्रेड हो जाता है, उसमें नए पेड़ नहीं उग पाते हैं, जिसके कारण कि सॉइल इरोजन का भी हम लोगों को सामना करना पड़ सकता है एंड फॉरेस्ट सॉइल का प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है, जिससे कि फॉरेस्ट ग्रो नहीं कर पाते हैं। ये भी एक मेजर कॉज होता है डिफॉरेस्टेशन का। नेक्स्ट है पेस्ट अटैक। पेस्ट डिस्ट्रॉय ट्री बाय ईटिंग अप द लीव्स, बोरिंग इनटू शूट्स एंड स्प्रेडिंग डिजीजेस। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि पेस्ट क्या होते हैं। पेस्ट आर स्मॉल एनिमल्स जो कि किसी भी एक फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने का पावर रखते हैं। पेस्ट बेसिकली एक ग्रुप में जाते हैं एंड वो फॉरेस्ट में प्रेजेंट ट्रीज के लीव्स पे अटैक करते हैं, वो उसके शूट्स पे अटैक करते हैं, जिससे कि उनका लीव्स खत्म हो जाता है, शूट्स खत्म हो जाता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे पेस्ट होते हैं जो कि ट्रीज में डिजीज फैलाने का काम करते हैं, जिससे कि बहुत सारे पेड़ एक साथ खत्म हो जाते हैं, जो कि एक मेजर कॉज होता है डिफॉरेस्टेशन का। ओके, आई होप आप लोगों को कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कि वाइल्ड एनिमल्स का जो हैबिटेट है, जो लैंड है, जो उनका घर है, वो खत्म हो जाता है। वाइल्ड एनिमल्स बेसिकली फॉरेस्ट में रहते हैं एंड अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो वाइल्ड एनिमल्स के पास रहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट है इंक्रीज सॉइल इरोजन ड्यू टू रिडक्शन ऑफ वेजिटेशन, दैट इज ट्री कवर। सॉइल इरोजन इससे बढ़ जाता है क्योंकि जो ट्री कवर होता है वो कम हो जाता है। जैसे ही हम लोग फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे, इससे ट्री कवर कम हो जाता है, जो कि सॉइल इरोजन का एक मेजर कॉज होता है एंड इससे जो सॉइल का फर्टिलिटी होता है वो भी डिग्रेड हो जाता है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन ऑक्सीजन जनरेशन बाय प्लांट्स। देखिए, जब भी फॉरेस्ट में बहुत सारे प्लांट्स होंगे तो ऑक्सीजन जनरेशन भी बहुत ज़्यादा होगा एंड अगर फॉरेस्ट कम होंगे तो इससे ऑक्सीजन जनरेशन भी कम होगा, जिससे कि ह्यूमंस को भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे एंड बाकी जो स्पीसीज है अर्थ पे उनको भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। सो ये भी एक मेजर कॉन्सिक्वेंस है डिफॉरेस्टेशन का। नेक्स्ट है स्कार्सिटी ऑफ फ्यूल वुड, डिटेरियोरेशन ऑफ इकोनॉमी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल रिसाइडिंग नियर फॉरेस्ट। देखिए, इससे जो फॉरेस्ट के पास रहने वाले लोग होते हैं उन पे एक बहुत ही मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। जनरली फॉरेस्ट के आसपास में ट्राइबल एरिया के लोग रहते हैं जो कि फॉरेस्ट पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, उनका पूरा लाइवलीहुड फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट होता है। लेकिन अगर फॉरेस्ट ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो उनका पूरा इकोनॉमी, उनका लाइवलीहुड पे एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आता है। उन लोगों को फ्यूल वुड का स्कैरसिटी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उनका इकोनॉमी टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि वो लोग मोस्टली फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट होते हैं। साथ ही साथ उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डिक्रीज होता है। सो ये भी एक मेजर कॉन्सिक्वेंस है डिफॉरेस्टेशन का। आई होप आप लोगों को डिफॉरेस्टेशन का कॉन्सिक्वेंस क्लियर होगा। हमने इस वीडियो में डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग समझा, उसके बाद हमने कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन समझे एंड हमने कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉरेस्ट के साथ एक और भी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।